मामा, आज का मौसम तो बहुत प्यारा है। क्या बनाऊं आज? बेटा, मोना टोकरी उठाओ और बाजार से सब्जी ताजी लेकर आओ। पर याद रखना, भरोसा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि दोस्त नहीं होते। मोना मुस्कुराते हुए, ठीक है माँ, मैं जल्दी लौटूंगी। अरे मोना, कितनी प्यारी लग रही हो। आज क्या सब्जी ली? बस टमाटर और भिंडी। चलो मैं भी देख लेती हूँ। बुलबुल चालाकी से मोना की सब्जी चुरा लेती है और धीरे से उड़ जाती है और मोना हैरान रह जाती है। मेरी सब्जी चुराकर वो बुलबुल उड़ गई। बेटी जो अपनेपन का दिखावा करते हैं, वही सबसे पहले चोट पहुंचाते हैं। चलो आंसू मत बहाओ, चलो हम मिलकर पकौड़े बनाते हैं। मोना, बुलबुल ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब वक्त है उसके कर्मों का आईना दिखाने का। मोना आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तैयार हूँ। काफी और मोना दोनों मिलकर रास्ते में बुलबुल के लिए समोसे रखती हैं, जिसमें तीखी मिर्च भरी होती है। अरे वाह, समोसे! आउच! ये क्या पेट में हो रहा है? मोना सामने आती है और कहती है, बुलबुल, जैसे तुमने मेरे साथ छल किया, आज तुमने खुद भी झेल लिया। सच्चे दोस्तों की पहचान अब समझी। माफ कर दो मोना, मुझे अब बदलना है, मुझसे गलती हो गई। जहाँ कल कल करते झरने और खूब सारे पहाड़, झरने और जंगल की हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। वहीं पर नीरा और चीकू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों पहाड़ी से उतरते हुए नीचे की ओर आते हैं और सूखे बरगद के पास बैठ जाते हैं। चीकू, यही पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था, जो अब सूख चुका है, पर मैं इसकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। नीरू, पर ये सब लोग कहते हैं कि ये पेड़ कभी फल नहीं देगा। नीरा और चीकू को भोलू काका बताते हैं कि दूर एक पहाड़ी पर जामुन का मीठा फल लगा हुआ है, पर रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वो दोनों कहते हैं कि हम जाएंगे और मीठे मीठे जामुन खाएंगे। जब वह पेड़ से जामुन तोड़ रही होती है, तभी शिकारी उल्लू आ जाता है। भोली मौसी तो वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। जब शिकारी उल्लू आ जाता है तो भोली मौसी चुपचाप वहाँ से भाग जाती है, नीरा को अकेला छोड़कर। नीरा किसी तरह जान बचाकर आती है। भोली मौसी हंसते हुए नीरा को एक गुठली थमाती है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। पर नीरा उदास हो जाती है। भोलू काका सलाह देते हैं, इसे रोक दो बेटा, पेड़ भी बनेगा, फल भी आएंगे। कालू कौवा भागा भागा आता है। नीरा, शेर भूखू घायल हो गया। नीरा और चीकू दोनों दौड़ते हैं। भोलू काका जंगल से जड़ी बूटी लाकर भोलू की मदद करते हैं।
जड़ी का कुछ भाग मीरा बरगद के तने पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाता है। बरगद फिर से हरा भरा हो जाता है। पेड़ पर नई पत्ती और फूल और जामुन लगते हैं। मीरा कहती है, जिसे सबने छोड़ दिया मैंने उसे थामा, और अब देखो, और यह पेड़ फिर से जिंदा हो गया। जो मुसीबत में साथ होते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारी स्टोरी कैसी लगती है हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।